ओम नमः शिवाय दोस्तों। ज्ञान गुरु सागर में पंडित मनोज चौबे दोबारा से फिर हाजिर हो गए आपकी सेवा में। अच्छा, आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक कहानी, बढ़िया सुंदर ज्ञानवर्धक। क्योंकि जितना ज्ञान हमें मिलेगा हमारा जीवन सफल रहेगा। तो कहानी बताने से पहले पहले हम आपसे ये निवेदन करेंगे आपसे कि थोड़ा सा आगे लाइक करते जाएं और लाल बटन को भी दबाएं और आगे भी भेजिए आप, ठीक है। तो आज मैं बताने जा रहा था एक सुंदर कहानी, साकी बहुत सुंदर। इससे हमें ज्ञान लेना चाहिए कि हम कहीं गलत तो नहीं चल रहे संसार में। इस सेठ की तरह, जैसे हमारे ये डालचंद जी बहुत अच्छे सेठ थे, बहुत अच्छा कर्म करते थे, लेकिन उनके साथ अन्याय लोग करते थे, लेकिन वो घबराते नहीं थे, घबराते कभी नहीं थे वो। तो उन्होंने अपना बिजनेस धंधा खोल रखा था, एक दुकान खोल रखी थी और दुकान पर लिख रखा था बोर्ड पर कि पैसे का लेन देन, पैसे का काम था उनका कारोबार। जैसे सोनार वाले का सोने का काम होता है, किराने वाले का किराने का काम होता है, कॉपी किताब वाले का कॉपी किताब का काम होता है, पंडित जी का पंचांग का, शास्त्रों का पूजा पाठ का काम होता है। ऐसे ही उनका भी एक दुकान खोल रखी थी और दुकान खोलने के बाद उस बोर्ड पर लिख रखा था उन्होंने कि भाई जो भी कोई मेरे पास आए तो मैं उसकी पूर्ण रूप से मदद करूंगा और पूर्ण रूप से उसकी सहायता करूंगा। तो बोर्ड पर लिख रखा था कि मरने के बाद दोगे या जीते जी दोगे, और दोनों को मैं दूंगा, किसी को मना नहीं करूंगा, दोनों को दूंगा, किसी को मना नहीं करूंगा। जीते जी, जीते मतलब संसार में, और एक होते हैं मरने के बाद स्वर्ग में। स्वर्ग में भाई या तो जीते जी दे दोगे तो भी मैं ले लूंगा, और मरने के बाद दोगे स्वर्ग चले जाओ या नरक में तो भी मैं तैयार हूं भाई, मैं मना नहीं करूंगा। ऐसा बोर्ड पे लिख रखा था। ध्यान से सुन लिया आपने, समझ लिया क्या बोल रहे हैं कि सेठ ने बोर्ड पर लिख रखा था कि मैं किसी को भी पैसे से मदद कर रहा हूं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख जितना भी चाहिए, और किसी भी प्रकार का ग्राहक आए, ये नहीं कि चोर आ गया नहीं दूंगा, शराबी आ गया नहीं दूंगा, डकैत आ गया नहीं, वो जो भी आ जाए उसके पास, किसी को मना करते ही नहीं थे सेठ हमारे। ऐसे धर्मात्मा थे, इतने समझदार थे वो। तो एक दिन क्या हुआ, एक मन चला आदमी उसी दुकान के पास खड़ा हुआ था और उसने भी बोर्ड को पढ़ा, और बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यहाँ से कोई भी पैसा ले जाएगा डालचंद जी की दुकान से, चाहे वो मरने के बाद दे और चाहे जीते जी दे, मैं मना नहीं करूँगा, कोई भी ले जाए, और ना मुझे पता चाहिए, ना एड्रेस चाहिए, ना किसी की जमानत चाहिए। तो उस मन चले आदमी का मन में आई कि यार बढ़िया, अपने ना तो कोई प्रूफ देना पड़ता है और ना किसी की जमानत देनी पड़ेगी, तो चलो आज अपन ही ले लेते हैं, इससे क्या दिक्कत है, क्योंकि लालच बुरी बला। तो वो जो आदमी खड़ा हुआ था मन चला, उनकी दुकान पर आया और दुकान पर आकर सेठ जी से बोला, राम राम सेठ जी। सेठ जी ने बढ़िया राम राम करी और उस
मन चले आदमी को अपने पास बैठा लिया। और मुनीम से कहा, मुनीम जी इनसे पूछिए इन्हें क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे का ही काम था और कुछ काम नहीं था उसका। तो सीधा उनके मुख से निकल गया कि पूछ लो इससे कितना पैसा चाहिए, और इससे पूछ लो मरने के बाद देगा स्वर्ग के, मरने के बाद स्वर्ग जाने के बाद देगा कि अभी जीते जी देगा। तो मुनीम जी ने पूछा, मालिक जब सेठ ऑर्डर देगा तो मुनीम तो करेगा ही काम। तो मुनीम ने कहा, हाँ भैया क्या नाम है तुम्हारा? बाने कहीं किशोरी मल। बोले अच्छा कहाँ रहते हो? बोले रहता तो यहीं हूँ बगल में। तो बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नाम मत पूछो ना एड्रेस पूछो। हाँ भाई कितने पैसे चाहिए? बोले 2 लाख रुपया। उसने 2 लाख रुपये ले लिए। पड़ाक सेठ जी ने 2 लाख रुपया उसके मुनीम ने निकाले, उसको हाथ में दे दिए। हाँ जो मन चला आदमी ने देखा कि ना इसने मेरा नाम लिखा, ना इसने कोई एड्रेस पूछा, ना कोई प्रूफ पूछा, और क्या यार सेठ दिलदार आदमी है यार, कमाल कर दिया इसने तो यार। और जी और कह रहा है कि मरने के बाद देगा कि जीते जी देगा, और दूंगा तेरे को, मना नहीं करूंगा, चाहे तू मरने के बाद दिए और बस बता दे कि कब देगा, तू बता दे भाई। तो उसके मुख से निकल गया मैं मरने के बाद दूंगा। क्या निकल गया? मरने के बाद दूंगा, स्वर्ग जाऊंगा तब दूंगा। तो मुनीम जी ने मना नहीं किया। मुनीम ने कहा भाई ले जाओ, क्योंकि हमारे सेठ राजा आदमी है, वो तो मरने के बाद भी ले लेते हैं। मन में कहा, बोला नहीं उससे, और बा ने अपनी लाग लगाई और झूठ बोल के मन चला आदमी 2 लाख रुपया लेके वहां से निकल लिया। अब निकलने के बाद उसके मन में आया भयंकर पाप बड़ा उसके अंदर। देखो हमेशा लालच बुरी बलाएं होती राम जी, ये बहुत गहरी बात है, समझने वाली बात है। उसने देखा कि ये सेठ कमाल का है यार, अपन ऐसा करते हैं, आज अपने एक दोस्त को बुलाते हैं और दोस्त को बुला के आज इसके घर में डकैती डाल देते हैं, क्योंकि यार हद हो गई, इतना राजा आदमी है कि फ्री में ही पैसा दे देता है। ठीक, तो उसने प्लान बनाया, आज रात में इसके घर में अपन डकैती डालेंगे। कौन ने? वो मनचला आदमी जो पैसा लेके गया था। मतलब उसके वो 2 लाख रुपया ले गया, उससे वह का पेट नहीं भरा, बाकी अंदर और लालच बढ़ गया, लालच। और वह ने अपना एक मित्र बुलाया, दोस्त बुलाया, और दोस्त से कहा कि आज मैं तेरे को ऐसी जगह ले चलूंगा कि तेरा सारी जिंदगी आराम से खाएगा तू कमा के। कमाना ही नहीं है तेरे को, नौकरी करना ना बिजनेस करना। बोले क्या करना है? बोले यार अपने एक मोहल्ले में यार एक सेठ बैठा है, उसने नई दुकान खोली है, और दुकान पे लिखा है कि जीते जी लेगा कि मरने के बाद, और जिसे लेना है वो ले जाए। नहीं समझे आप? तो वो जीते जी लेगा कि मरने के बाद, जीते जी चाहे मरने के बाद वो पैसा दे देता है। तो मैंने ये सोचा यार इतना झंझट कौन पाले, उसके बाद दोबारा फिर जाओ और उसमें क्या 2-5 लाख फिर दे देगा। ऐसा करते आज अपन डकैती डाल देते हैं उसके पास, बाकी घर में जाके डकैती डाल देते हैं। मुनीम तो घर चला जाता है, सेठ अकेले रहते हैं। अब उस सेठ लड़कों ने, दोनों ने क्या सोचा, मन चले लड़के ने और वाह के दोस्त ने, दोनों ने प्लान बनाया। अब दोनों रात में जब गए, 12-1 बजे समय रहा होगा, और सेठ खर्राटे मार कर सो रहे हैं, क्योंकि वो तो देखो इतना आज़ाद आदमी है। बताओ कौन ऐसा होगा धरती पे जो ऐसा करेगा कि मरने के बाद देगा कि जीते जी मैं तो, जो जीते जी देगा तो भी ले जा, और मरने के बाद देगा तो भी ले जा। बताओ ऐसा है कोई? बताइए आप, बहुत गहरी बात है। वो तो चैन से सोते, भगवान भरोसे सेठ, भगवान पे भरोसा था उनको। और वो दोनों ने विचार बनाया चोरी का कि हम आज डकैती डालेंगे। अब दोनों उसके घर में प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश करते करते क्या हुआ कि रास्ते में हमारे सेठ जी जो थे, पैसे वाले जो देते थे, उनका एक भैंसों का पतीला था वहाँ पे। क्या था? जो भैंसें वहाँ में पड़ी रहती हैं, गाँव में होते हैं, सिटियों में तो नहीं है, तो गाँव में होते हैं। तो उन पतीलों के अंदर, मतलब एक
कुआ टाइप का होता है, उसमें गिलाव रहता है, गोबर मोबर, उसी में गाय रहती है। अब नाम थोड़ा ऐसा ही है उसका। तो उसमें वो भैंसें पड़ी रहती थी। अब वही रास्ते से उन्हें चोरी करना थी, और कोई जगह नहीं थी, क्योंकि आगे से गेट बंद थे, शटर बंद थे। तो पीछे से उन्होंने उसी रास्ते से निकले। तो गलती से क्या हुआ कि जो मनचला आदमी 2 लाख रुपए लेके गए थे, और वो एक और बा के साथ में गए थे, तो वे दोनों बा में वह जो गिलाव था भैंसों का तलब्बा, उसके अंदर गिर गए गलती से, पैर फिसक गया है जो भी है। अब दोनों गोबर में लिपट गए बुरी तरीके, ठीक। और सेठ अचंग सो रहे, बोले मस्ती, बोले कोई परवाह नहीं, भगवान पे भरोसा है। अब वहां में जो भैंसें थी, वहां में भैंसें पड़ी थी, 25-30 भैंसें पड़ी थी उसके अंदर। अब वो भैंसें आपस में बात कर रही, आपस में क्या कर रही, बातें कर रही। अब एक बूढ़ी भैंस बोली नई भैंस से, एकदम जवान भैंस थी, उससे बोली, बहन तूने कितने पैसे लिए थे या सेठ से? कौन बोली? बूढ़ी। बोले मैंने जहां से लिए थे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये लेके गई थी। तो मैंने गलती से जा कह दी वो मुनीम से कि मरने के बाद दूंगी, और मरने के बाद दूंगी तो मुझे भगवान ने भैंस बना दो। अब भैंस बन के जा दूध दूंगी 15 साल। तो सुनिए, तो बूढ़ी भैंस का बोली पता है, बोले बहन मैंने लिए थे 5 लाख, आज 25 साल हो गए दूध दे रही हो जाके। भाई कर्जा पटाना है, ले लो, लेकिन याद रखना जो ले लेते हैं वो देते नहीं, उनके लिए ज्ञान है जी, ये सत्य है। और नहीं तो आप ऐसा करना, श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां मंत्र आता है 11वें अध्याय में, मैं सत्य बता रहा हूं आपको। ओ उसने क्या किया, पुरानी भैंस बोली कि मैंने 5 लाख लिए थे, और उसका परिणाम आज मुझे इतने साल हो गए, जाके घर में 10-15 किलो दूध डेली देना पड़ता है मुझे जाए। तो समझ में आई आपको? तो कहने का भाव यह है कि बूढ़ी बहन बोली मुझे 25 साल हो गए इसे घर में दूध देते देते, और जब तक जाके 5 लाख नहीं पटेंगे तब तक मैं दूध देती रहूंगी। ये सेठ बड़ा चालाक है बहन। ये देता तो है, जीते जी तो चल स्वर्ग। भाई ये पता है कि मैं पैसा, मेरे को भगवान पे भरोसा है, मैं ले लूंगा। ऐसा ही भगवान पे भरोसा होना चाहिए। देखो भाई, जो इंसान भगवान पे भरोसा करता है ना भाई, उसके बिजनेस, नौकरी, जीवन टनाटन चलता है। चाहे अनेक शत्रु बन जाए उसके, कितने ही बैरी बन जाए उसके, उसका बाल बांका भी नहीं कर सकते। अब जब ये कहानी दोनों की भैंसों की सुनी, किसने सुनी? वो 2 लाख रुपए लेकर उसने जब सुनी कि ये क्या हो रहा, तो बा ने अपने बा का एक दोस्त तक कड़ोरी मल बाने की, भैया तू कहाँ फंसा रहा है? मैं तो जब ये बता 2 लाख रुपए में मरने के बाद तो भैंस बनना पड़ेगी, गोबर में रहना पड़ेगी, तो भैया ऐसा काम मैं तो नहीं करूंगा भाई। और निकल के भागा। कौन? जो बात साथ रहे हो। तो बा के चक्कर में ये भी भागा। बाने की भाई साहब मैं तो 2 लाख रुपए लौटा दूंगा जाके, और मुझे ऐसा काम नहीं करना। और वाकई यही हुआ कि वो पछताया, और जाके वो 2 लाख रुपए वो सेठ के वापस कर दिए। और सेठ ने कहा कि भाई क्यों भाई, तुम तो पैसा लेके गए थे यार। बोले महाराज सेठ जी आप धन्य हो, आप ऐसा करो, ये 2 लाख मैंने लिए और 2 महीना और काम कर लूंगा तुम्हारे घर पे। झाड़ू पहुंचेगा, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे नहीं ले जाए यार, क्या? बोले नहीं 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 मैं नहीं लूंगा। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से शिक्षा लीजिए कि कभी भी हम ये कर्म करते किसी का लेके वापस नहीं करते, तो जीते जी तो देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और मरने के बाद भी आपको सुअर का रूप, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, भैंस का रूप, किसी नौकर का रूप, आप नौकर ही बन सकते हो घर में जाके, ये बहुत बड़ी बात है।
कई रूप चेंज करने पड़ जाएंगे आपको, लेकिन ऋण मुक्त जब ही होंगे तभी आप संत फ्री होंगे। तो इसलिए कभी भी याद रखो भाई, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा आपको। ये ऋण और मंत्र भी है, देखो मंत्र ये है कि ऋण रोगादि दारिद्र्य पापम छिदप मृतत्वा भय शोक मन संतापा नश्यन्तु मम सर्वदा। कितना बड़ा गहरा मंत्र है। ऋण, ऋण आएगा, ऋण आने कर्जा, ऋण रोगादि, ऋण होगा तो रोग आएंगे आपके घर में। जब ऋण चढ़ जाएगा आप पे तो समझ लेना आपके घर में रोग आते रहेंगे। ऋण रोगादि दारिद्र्य, और दरिद्री हो जाएंगे सब लोग, बहुत बड़ी दारिद्र्य। पापम छिदप मृतत्वा, आप नहीं करोगे पाप तो तुमसे पाप होंगे, बोलो। फिर मृतत्व, और अचानक मौत भी हो सकती है किसी की भी, जवान हत्या हो सकती है भाई। मृतत्व और भय शोक मन संता, भय, आप जरा जरा बातों में डरने लगोगे, घर से निकलोगे बाहर डरोगे, कहीं भी कोई काम करोगे डरोगे, भय बना रहेगा आपकी जिंदगी में। शोक चिंता में हमेशा डूबे रहोगे आप भाई, हमेशा चिंता में डूबे रहोगे। भय शोक मन संतापा, मन में कभी आपको शांति नहीं मिलेगी मेरे भाई बहनों। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कभी भी किसी का देन लेन करना हो जीवन में, लेना देना साफ रखें। और कभी भी आप सवारी करें, यात्रा करें, चाहे 3 व्हीलर से करें, चाहे बस से करें, चाहे ट्रेन से करें, चाहे हवाई जहाज से करें, आप जो आपका किराया 20 रुपये का है, 50 रुपये का है, तो उसमें 1 रुपया बढ़ा के दें, कम नहीं देना। नाई की दुकान पर बाल कटाने जाएं तो 50 रुपये अगर तुम्हारी वो लेता कटाई के, बाल कटने के कैंची से, तो उसको 50 की जगह 60 रुपया दें। 60 रुपया देंगे तो वो दूसरी बार जब जाओगे तो सीट साफ करके बैठा लेगा आपको, और इतने बढ़िया आजादी से बाल काटेगा। वो 50 नहीं देखेगा तुम्हारे, वो 10 रुपया ध्यान करेगा, 10 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो भाइयों बहनों, आप हर चीज बढ़ा के करें, कभी घटाए नहीं। दुकानों पे, बड़े बड़े सेटों पे अपन क्या शब्द बोलते हैं? बड़ा ना, क्या बोलते हैं? बंद करना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बड़ा ना। तो बढ़ा के काम करिए, आप सारे काम बढ़ाइए, घटाइए नहीं। किसी की आत्मा न दुखाइए, क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है, बड़े बड़े योगी तपस्वियों की मति भ्रष्ट कर देती है। तो हम किस खेत की मूली है बताइए आप? तो सोचने वाली बात है। तो थोड़ा सा वचन कड़वे हैं, लेकिन अमल करोगे तो जीवन में मंगल हो जाएगा। भाइयों बहनों, थोड़ा सा हमारा ये चैनल आगे बढ़ाते जाएं और लाल बटन दबाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।